नमस्कार मेरे प्यारे स्टूडेंट, इस वीडियो में आप सबका स्वागत है। आज जो हम ये पढ़ेंगे द्विघाती समीकरण, यह द्विघाती समीकरण का पहली वीडियो मैं बना रहा हूँ, इसको हम लोग अच्छे से पढ़ेंगे। तो चलिए, द्विघाती समीकरण क्या है, तो सबसे पहले हम यही चर्चा करेंगे कि द्विघाती समीकरण क्या है। द्विघात समीकरण क्या है, तो द्विघाती समीकरण क्या है, इसको जानने के लिए सबसे पहले बहुपद का ज्ञान होना जरूरी है। तो हम लोग बहुपद पढ़ चुके हैं, उसके बाद ये लेसन आ रहे हैं। तो यहाँ कहेंगे यदि px एक द्विघात द्विघात बहुपद है, यदि px एक, यह px की बात हो रही, p फॉर पॉलिनोमियल्स, x फॉर वेरिएबल, जो उस पॉलिनोमियल्स में x रहेगा वो कैसा होना चाहिए, द्विघाती बहुपद होना चाहिए। तो यह द्विघाती बहुपद अगर है तो px बराबर 0 है, तो px बराबर 0 हो तो इसे ही, जो यह px बराबर 0 हो रहा है, इसे ही द्विघात समीकरण कहते हैं। द्विघात समीकरण कहते हैं। यह मेन बात क्या बोला गया है यहाँ कि यह px की वैल्यू क्या होनी चाहिए, 0 होनी चाहिए। ये जो px है, यह px का मान 0 होना चाहिए। जैसे ये px का मान 0 होगा, यह px का मान 0 हो जाएगा। तो यहाँ px क्या है ये देखेंगे, तो px जो है एक द्विघाती बहुपद है। एक यहाँ जो लिखेंगे वह द्विघाती बहुपद होगा। तो ax स्क्वायर प्लस bx प्लस c बराबर 0, यही है। यह px जो है, px की जो वैल्यू है, जो द्विघाती बहुपद जो हो रहा है, उसको हम ax स्क्वायर प्लस bx प्लस c इस तरह से रिप्रेजेंट करते हैं द्विघाती बहुपद के लिए। तो वही चीज़ px का मान जो है वह ax स्क्वायर प्लस bx प्लस c है। तो हम इसी को ही कहते हैं द्विघाती समीकरण। तो इसलिए इसे ही, यह जो आया है रिजल्ट, इसे मतलब ax स्क्वायर प्लस bx प्लस c बराबर 0, इसे कहने का मतलब इतनी वैल्यू है। तो इसे ही द्विघात समीकरण का मानक रूप कहते हैं। मानक रूप कहते हैं। यह तो हम जान गए कि इसे ही द्विघाती समीकरण का मानक रूप कहते हैं। लेकिन यहाँ एक छोटी सी कंडीशन है, कह लीजिए। पहली कंडीशन है कि x स्क्वायर का जो गुणांक a है, a का मान 0 नहीं होना चाहिए। तो पहली कंडीशन यहाँ लिख सकते हैं, a नॉट इक्वल टू 0, मतलब a का मान 0 को छोड़ दें। a और b और c, a कामा b कामा c, ये सभी की सभी रियल नंबर होंगे, वास्तविक संख्याएं होंगे। तो यहाँ जो बात बोला गया है वह वास्तविक संख्याएं बोली गई हैं कि a और b कैसी होनी चाहिए, वास्तविक संख्याएं होनी चाहिए, जबकि a का मान कभी भी 0 ना हो। तो हमें ऐसे सभी कंडीशन को हम कह देंगे कि यह द्विघाती समीकरण है। आयुष जरा पानी देना, तो पानी देना। तो इसे ही ax स्क्वायर प्लस bx प्लस c बराबर 0, मतलब जो यह डाटा हमें मिल रहा है, इसे ही हम क्या कहते हैं, द्विघाती समीकरण कहते हैं। नहीं रहने दो। इसे ही हम क्या कहते हैं, द्विघाती समीकरण का मानक रूप कहते हैं। यह हम सीखे हैं कि यह द्विघाती समीकरण का मानक रूप है। यह जो द्विघाती समीकरण का
मानक रूप है। अब इसके बाद जो हम पढ़ेंगे वह द्विघाती समीकरण, द्विघात समीकरण के मूल, यह हम स्टडी करेंगे। द्विघाती समीकरण के मूल, यह द्विघाती समीकरण के मूल किसे कहते हैं, यहाँ हमें जानना है कि द्विघाती समीकरण के मूल किसे कहते हैं। तो सुनिए, चर के वे सभी मान, चर के वे सभी मान, वे सभी मान, तो जो जिस समीकरण में जो जैसे यक्स आपका चर है, तो इस चर का मतलब यक्स के जगह यक्स का वह सभी मान इसमें ला कर रखें और रखने के बाद यह इसको जो है संतुष्ट कर ले, अर्थात वह 0 के बराबर हो जाए। मतलब यक्स की जगह हम ऐसे मान इसमें ला कर रखें और इसको सॉल्व करें और सॉल्व करने के बाद हमें 0 प्राप्त हो जाए। तो हम वही चीज़ यहाँ कर रहे हैं कि चर के वे सभी मान जो इस समीकरण को संतुष्ट करता हो, चर के वे सभी मान जो इस समीकरण के या इस समीकरण को संतुष्ट करता है। तो जितने भी मान रखेंगे, जितने भी वे सभी मान जो भी मान इसमें रखेंगे, वह जो मान रखेंगे और इसको संतुष्ट कर लिया तो वही मान इस समीकरण का मूल कहलाएगा। वही मान इस समीकरण के मूल या हल कहलाता है। यहाँ हम दो चीज़ का जिक्र किए हैं। फर्स्ट जो बात हुई है वह द्विघाती समीकरण की, द्विघाती समीकरण क्या है। तो द्विघाती समीकरण के लिए द्विघाती बहुपद आना चाहिए। तो यहाँ हम बोल दिए हैं कि px जो वैल्यू ले लें वह द्विघाती अगर बहुपद है तो इस px का मान क्या होना चाहिए, 0 होना चाहिए। जैसे px का मान 0 होगा वैसे ही यह जो टोटल वैल्यू है, यह टोटल जो समीकरण है, यह द्विघाती समीकरण बन जाएगा। तो द्विघाती बहुपद को हम तो ax स्क्वायर प्लस bx प्लस c के हिसाब से जानते हैं। तो वही मान यह लाकर इस px के जैसे ही रखें बराबर 0 हुआ, तो इसी को हम कहते हैं द्विघाती समीकरण। और यह जो डाटा हमें प्राप्त हो रहा है वह डाटा क्या है, ax स्क्वायर प्लस bx प्लस c बराबर 0। इसी को ही इसे ही द्विघाती समीकरण का मानक रूप, स्टैंडर्ड फॉर्म कहलाता है। तो यह है तो द्विघाती समीकरण। अब द्विघाती समीकरण के मेन जो टॉपिक है वो मूल की बात होती है, रूट की बात होती है। मूल क्या होता है, तो इस समीकरण में जो चर है यक्स है, तो इस यक्स की जगह वह सभी मान ला कर रखें और रखने के बाद इसका जो मान हो सॉल्व करें वह 0 के बराबर हो जाए। तो जैसे 0 के बराबर होगा वह सभी मान वही मूल कहलाएगा। इसको हम दूसरे शब्दों में भी लिख सकते हैं कि द्विघाती समीकरण के मूल क्या कहलाता है, मतलब यक्स का या यक्स के मान को हम द्विघाती समीकरण का मूल कहेंगे। यक्स के मान को मूल कहते हैं, इस तरह भी कह लें, यक्स के मान को क्या कहते हैं, मूल कहते हैं। अक्सर यह मूल जो है अल्फा व बीटा के रूप में रिप्रेजेंट करते हैं। यह अल्फा क्यों, क्योंकि यह द्विघाती समीकरण है, यक्स की घात 2 है तो इसके 2 मूल होंगे, वे सभी मूल मतलब 2 मान होंगे। तो 2 मान होंगे तो वही 2 मूल होंगे। तो एक मूल को अल्फा नाम दे रहा हूँ और दूसरे मूल को बीटा कह रहा हूँ। तो यहाँ से हम सीखेंगे अब मूल के बारे में हम जानेंगे कि मूल क्या है क्या नहीं है। मूल निकालेंगे, यहाँ आप सीखेंगे कि मूल किस तरह से निकलेगा।
अब देखिए द्विघाती समीकरण के मूल, द्विघाती समीकरण के मूल कैसे निकलेगा। द्विघात समीकरण के मूल, वह डिफिनीशन है या मूल निकालने के लिए तरीका हम सीखेंगे कि मूल क्या है। वैसे तो आपके सिलेबस में जो क्लास 10 है, 10 के सिलेबस में मूल का निगमन नहीं दिया है। किस तरह से वह मूल का निगमन होगा, वह 3 मेथड होते हैं। द्विघाती समीकरण के मूल ज्ञात करने के 3 तरीके होते हैं। एक का नाम है गुणनखंड विधि द्वारा मूल ज्ञात करना, एक का नाम है द्विघाती सूत्र द्वारा मूल ज्ञात करना, एक का नाम है पूर्ण वर्ग बनाकर द्विघाती समीकरण के मूल ज्ञात करना। यह 3 तरीके होते हैं। इन 3 तरीकों में आपके सिलेबस में वह जो पूर्ण वर्ग बनाकर ज्ञात करते हैं वह हटा दिया गया है। तो हमें यहाँ 2 तरीका सीखना है। एक द्विघाती समीकरण को जो है मूल ज्ञात करने का द्विघाती सूत्र, जिसे हम श्रीधराचार्य सूत्र के नाम से जानते हैं, वह चीज़ यहाँ सीखेंगे। और दूसरा जो गुणनखंड विधि द्वारा द्विघाती समीकरण के मूल किस तरह से ज्ञात करेंगे, वह यह 2 टॉपिक यहाँ सीखना है। तो सबसे पहले अगर हम पॉइंट की बात करें तो हम द्विघाती सूत्र का प्रयोग करेंगे। तो द्विघाती सूत्र का प्रयोग करने से पहले हमें वह द्विघाती सूत्र का निगमन जानना जरूरी है। निगमन के साथ साथ फार्मूला याद होना जरूरी है। तो चलिए वही फार्मूला हम कैसे निकालेंगे वह देखिए, फिर उस फार्मूले से क्या क्या होगा वह चीज़ बात सीखेंगे। तो यहाँ हम लिखेंगे माना द्विघात समीकरण ax स्क्वायर प्लस bx प्लस c बराबर 0 है। यह मान लिए कि एक द्विघाती समीकरण है हमारे पास। वह जो मानक रूप होता है बस उसी को हम मान लिए कि यह एक द्विघाती समीकरण इस रूप में है, और है भी तो यह द्विघाती समीकरण, फिर भी हम माने हैं यहाँ। अब दूसरा जो स्टेटमेंट है एक्स स्क्वायर का गुणांक, यहाँ प्रोसेस बता दे रहा हूँ क्या तरीका है, वो प्रोसेस जानना जरूरी है। और पहला तरीका यह है कि एक्स स्क्वायर का जो गुणांक होना चाहिए वह 1 होना चाहिए, अर्थात एक्स स्क्वायर का गुणांक जो भी रहे उससे भाग देंगे, कटकर 1 हो जाएगा। जो दूसरी बात यहाँ हो रही है और दूसरी बात इस प्रकार से है कि यक्स का गुणांक, यहाँ यक्स की बात हो रही है कि यक्स का गुणांक जो भी यक्स का गुणांक हो वह यक्स का गुणांक का आधा करेंगे। सबसे पहले आधा करेंगे, आधा जो भी है उस आधा का जो आधा है आधा का वर्ग करेंगे। वर्ग करने पर जब जो आधा मिलेगा उसका हम वर्ग करेंगे और दोनों पक्षों में जोड़ेंगे। दोनों पक्षों में क्या करेंगे, दोनों पक्षों में जोड़ने पर, यह दोनों पक्षों में जोड़ने पर जोड़ेंगे। उसके बाद सॉल्व कर लेंगे, प्रोसेस है थोड़ा। चलिए तो सबसे पहला स्टेप हम लगाएंगे कि एक्स स्क्वायर का गुणांक क्या करना है, 1 करना है। तो एक्स स्क्वायर का गुणांक तो a है, यह a से सब में भाग देना पड़ेगा। तो a से भाग देंगे तो a एक्स स्क्वायर बटे a प्लस बी एक्स बटे a प्लस c बटे a। तो इस पक्ष में दिए हैं, इधर भी देना पड़ेगा 0 बटे a। तो सब में a से भाग देना पड़ा है, तो यह a और a कटेगा तभी यहाँ 1 बनेगा। एक्स स्क्वायर प्लस यह b बटे a और x बचा प्लस यह c बटे a बराबर 0 में a से भाग देंगे तो वह 0 होगा। यह जो c बटे a है इसको हम उस साइड लेकर जाएंगे तो यह आएगा एक्स स्क्वायर प्लस b बटे a x बराबर यह उस साइड जाएगा तो माइनस c बटे a। यह हमारे पास आ गया, जो फर्स्ट स्टेप का काम खत्म हो गया। अब हम सेकंड स्टेप की यहाँ देखेंगे। तो सेकंड स्टेप में क्या है कि यक्स का गुणांक का आधा,
जो यक्स का गुणांक है उसका आधा का वर्ग करने पर दोनों पक्षों में जोड़ते हैं तो यक्स क्या आएंगे, तो यक्स का गुणांक तो यह बी बाई ए है, तो यक्स का गुणांक बी बाई ए है, तो यह गुणांक देख लिए। अब उसका आधा करेंगे, आधा हर में 2 से क्या करेंगे, हर में जो है 2 से गुणा करेंगे तो यह आधा हो गया। आधा के बाद फिर वर्ग करेंगे, इसका वर्ग कर दिए, यही दोनों पक्षों में ऐड करेंगे तो इस तरह से होगा यक्स स्क्वायर प्लस बी बटे ए एक्स प्लस बी बटे 2a का यह वर्ग ऐड कर दिए, बराबर इधर भी ऐड करना है b बटे 2a का वर्ग, यह माइनस पड़ा है माइनस c बटे a, इस तरह से हम लिखेंगे। अब यहाँ से देखेंगे तो यह a का स्क्वायर प्लस यह टोटल 2ab है, जो यह 2 और यहाँ 2 से कट गया है, दिखाई नहीं दे रहा है। b यह यक्स के a है तो यह a हो गया, तो 2ab इस तरह से बनेगा प्लस b का होल स्क्वायर, तो हम इसको लिख सकते हैं यक्स प्लस यहाँ से a यक्स यह प्लस और यह लिखेंगे b बटे 2a का होल स्क्वायर, इस तरह से हमारे पास आएगा। और इधर का हम सॉल्व करेंगे तो यह b स्क्वायर, b का b स्क्वायर होगा, यह 2 का 4 हो जाएगा, यह a स्क्वायर माइनस c बाई a, इस तरह से आएगा। उसके बाद क्या होगा, इन दोनों का उसको मिटा रहा हूँ पहले। अब तो यहाँ प्रोसेस, हमें प्रोसेस सीखना है, यह यहाँ काम खत्म इसका। यहाँ से देखेंगे तो ये तो अभी फिलहाल यही लिखना पड़ेगा, ये यक्स प्लस बी बाई 2a यक्स प्लस बी बाई 2a का होल स्क्वायर बराबर, यहाँ से देखेंगे दोनों का एलसीएम लेंगे, दोनों का एलसीएम आएगा 4a का होल स्क्वायर। अब इसमें इससे भाग देंगे तो एक बार जाएगा, एक का गुणा b स्क्वायर में तो b स्क्वायर होगा, उसके बाद माइनस यह पूरा a, इस पूरे में इस a से भाग देंगे तो एक एक कटेगा लेकिन 4a बचेगा, उस 4a का गुणा c में होगा तो माइनस 4ac। अब यह स्क्वायर उधर जाएगा तो यक्स बराबर यक्स प्लस बी बाई 2a, यह बराबर इधर स्क्वायर इधर जा रहा है तो करंट ही लगेगा, और यह प्लस माइनस यह बी स्क्वायर माइनस 4ac बटे 4a का होल स्क्वायर। यहाँ से और देखेंगे तो यक्स प्लस बी बटे 2a बराबर प्लस माइनस यह अंडर रूट ऊपर का भी लगेगा नीचे का भी लगेगा, तो ऊपर का मैं लगा रहा हूँ पहले, तो बी स्क्वायर माइनस 4ac, लेकिन नीचे का जो अंडर रूट लगाएंगे तो 4 का जो वर्गमूल होगा वह तो 2 निकल जाएगा बाहर, और a स्क्वायर है तो स्क्वायर करनी से एक निकल जाएगा, यह इस तरह से आएगा। यह प्लस b बटे 2a उधर जाएगा तो माइनस हो जाएगा, तो यक्स बराबर माइनस b बटे 2a प्लस माइनस अंडर रूट, यह तो वही छाप रहा हूँ, b स्क्वायर माइनस 4ac सबके बटे 2a। अब यहाँ देखेंगे तो हर तो समान है, हर एक बार आएगा, यह 2a एक बार आएगा, अंश उसी रूप में आ जाएगा, माइनस b प्लस माइनस अंडर रूट यह b का स्क्वायर माइनस 4ac, ये किसकी वैल्यू आ गई, यक्स की वैल्यू आ गई। और इसी को हम लोग जानते हैं श्रीधराचार्य, इसी को हम लोग क्या जानते हैं, यही क्या है, श्रीधराचार्य है। तो इसको तो हम लोग याद किए हैं और करेंगे भी इसको याद। तो यह है द्विघात इस समीकरण का मूल पता करना कि वह मूल क्या है, तो यही है मूल। और यह मूल जो है, ये जो फार्मूला के रूप में भी हम लोग जानते हैं, जिसको यह लिख लीजिएगा स्क्रीनशॉट लेकर, इसको मैं मिटा रहा हूँ। तो इसमें देखेंगे हम लोग, अब जो लास्ट का जो डाटा हमें मिल रहा है उसको लेकर हम लोग चलेंगे। तो जो डाटा मिला है वह क्या मिला है, यक्स बराबर माइनस बी प्लस माइनस अंडर रूट बी स्क्वायर माइनस 4ac सबके बटे 2a। इसी को हम द्विघाती सूत्र, इसी को हम द्विघाती सूत्र के नाम से जानते हैं। इसी को जो द्विघाती सूत्र है, इसी को
के नाम से भी जानते हैं, श्रीधराचार्य सूत्र के नाम से भी जानते हैं। इसी को हम कह लें तो द्विघात समीकरण का मूल कहते हैं, क्योंकि एक प्लस अलग निकाल लेंगे, एक माइनस अलग निकाल लेंगे, तो यह इतने नाम से जाना जाता है यह इक्वेशन। तो यह इक्वेशन, यह जो इक्वेशन था उसमें जो यक्स का जो मान आया, तो इसको हम फार्मूले के रूप में जानते हैं, सूत्र के रूप में जानते हैं। इसको याद करना जरूरी है, जिसको अगर याद नहीं करेंगे तो सवाल लगाने में तकलीफ होगा, समस्या होगी। तो यह आपको याद करना है, इसे याद कर लीजिएगा। अब हम थोड़ा और आगे बढ़ेंगे इसमें। यह तो द्विघात सूत्र का निगमन किए हैं, थोड़ा और देख लें इसमें। यह स्क्रीनशॉट लेकर लिख लीजिएगा, हम इसी से आगे बढ़ रहे हैं। जैसा कि हमें मालूम है कि द्विघाती समीकरण में हमेशा दो मूल होते हैं, तो दो मूल यहाँ हुए हैं, तो इसको अगर हम अलग अलग करना चाहें तो अलग अलग कहें, तो एक प्लस लेकर कहेंगे, एक माइनस लेकर। तो चलिए एक को मूल को अल्फा कह रहे हैं, तो अल्फा बराबर माइनस भी, यहाँ से प्लस ले लेंगे, प्लस अंडर रूट ये बी स्क्वायर माइनस 4ac सबके बटे 2a, यह अल्फा की वैल्यू आएगी। इसी प्रकार से हम बीटा की वैल्यू निकालेंगे, तो यहाँ माइनस बी, यह जो प्लस था आप यह माइनस लेकर चलेंगे, माइनस अंडर रूट बी स्क्वायर माइनस 4ac सबके बटे 2a। तो यह अल्फा का मान निकला जो एक मूल है, यह दूसरा जो बीटा का मान निकला जो दूसरा मूल है। आगे हम चलेंगे इसी में, तो यहाँ हम देखेंगे मूलों का योग, हम देखेंगे मूलों का योग। मूलों का योग में क्या होता है, तो मूलों के योग में इन दोनों को ऐड करना है, इन दोनों को ऐड करेंगे तो अल्फा धन बीटा, तो यही मूलों का योग है। तो इसमें मान रखेंगे हम, तो अल्फा का मान यह है, तो यह लाकर यहाँ रखेंगे, प्लस बीटा, बीटा का मान यह है, यह ले जाकर यहाँ रखेंगे, तो अल्फा का मान यहाँ रखेंगे, तो माइनस बी प्लस अंडर रूट बी स्क्वायर माइनस 4ac सबके बटे 2a, यह प्लस है तो प्लस लिखेंगे, और बीटा, बीटा का मान यह है, तो यह मान हम रखेंगे, बीटा का मान जो है माइनस बी माइनस अंडर रूट बी स्क्वायर माइनस 4ac सबके बटे 2a। यहाँ देखेंगे हर समान है, तो हर तो एक ही बार आ जाएगा, यह 2a एक ही बार आएगा, यह माइनस बी प्लस अंडर रूट बी स्क्वायर माइनस 4ac, ये प्लस माइनस वो माइनस ही होगा, माइनस बी माइनस यह अंडर रूट बी स्क्वायर माइनस 4ac। अब देखेंगे तो यह जो है, यह वैल्यू जो है प्लस में है और यह वैल्यू जो है माइनस में है, तो यह कट जाएगा, इस तरह से यह कट गया। यह माइनस एक भी है, माइनस एक भी है, चिन्ह समान है, तो इसको जोड़ देंगे, माइनस 2 भी होगा, और बटे यह 2 ये पहले से है, तो यह वैल्यू अल्फा धन बीटा की वैल्यू आएगी, 2 से कट जाएगा। तो अल्फा धन बीटा, जिसे हम मूलों का योग या योगफल के नाम से जानते हैं, तो इसका मान जो हमें मिला वह माइनस बी बटे ए। इसको हम दूसरे पद में देखें तो समीकरण हमारा ax स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी बराबर 0 इस रूप का समीकरण था। तो यहाँ से हम देखेंगे तो यह जो b का मान है, b की जो वैल्यू है वह x का गुणांक है, तो हम लिख सकते हैं माइनस x का गुणांक बटे यह a देखेंगे तो a आपका x स्क्वायर का गुणांक है, तो यहाँ हम लिखेंगे x स्क्वायर का गुणांक। इस तरह से जो है यह मूलों का योगफल का फार्मूला हमें प्राप्त हुआ। इसी तरह से हम मूलों का गुणनफल ज्ञात करेंगे। तो चलिए वह गुणनफल देखें, इसको आप स्क्रीनशॉट लेकर लिख लीजिएगा। तो गुणनफल हम देखें क्या है गुणनफल, तो अल्फा इंटू बीटा को ही गुणनफल कहते हैं। तो यहाँ हम देखेंगे तो मूलों का गुणनफल मूलों के गुणनफल को हम अल्फा इंटू बीटा के नाम से जानते हैं।
तो अल्फ़ा की वैल्यू यह हम रखेंगे, अल्फ़ा की वैल्यू -b प्लस अंडर रूट बी स्क्वायर -4ac बटे 2a, यह तो अल्फ़ा की वैल्यू आई है, इंटू बीटा, बीटा की वैल्यू यह है जो हम पहले से जानते थे वही है, बस चिन्ह में यहाँ माइनस रहता है। तो यह -b माइनस अंडर रूट बी स्क्वायर -4ac और सबके बटे 2a। अब अंश का अंश में गुणा होगा, हर का हर में गुणा होगा। यह मैं सिर्फ मान रखा हूँ अल्फ़ा और बीटा का। इसमें क्या होगा, अंश का अंश में गुणा होगा, अंश का इस तरह से कर रहे हैं, -b प्लस अंडर रूट यह बी स्क्वायर -4ac, यह तो यह वैल्यू लिखे हैं, इंटू बी की वैल्यू यह लिखेंगे -b माइनस अंडर रूट बी स्क्वायर -4ac और बटे जो होगा वह जो बटे होगा 2 दूना 4, ए का गुणा होगा तो ए स्क्वायर। अब यहाँ हम समझेंगे, यह इसको a समझेंगे, यह -b को a समझेंगे और इस पूरे को b समझेंगे, ये पूरा मान है इसको b समझेंगे। इस तरह से फार्मूला a प्लस b और a माइनस b, इसका फार्मूला क्या आता है, a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। ये जो फार्मूला आता है उसी के हिसाब से ये हम समझेंगे। तो यह तो -b और -b, इसको हम क्या समझ रहे हैं, a समझ रहे हैं। तो यह a है तो a का स्क्वायर है, तो उसके जगह -b है तो -b का स्क्वायर होगा। यह प्लस माइनस है तो प्लस माइनस, यह माइनस हुआ है तो इसी तरह यह प्लस माइनस है तो माइनस होगा। यह पूरा का पूरा आपका यह b समझिए, तो यह लास्ट वाला b है तो यह b का स्क्वायर होगा। तो यह पूरा का पूरा जो यह वैल्यू है यह पूरा हम b समझेंगे, तो अंडर रूट यह बी स्क्वायर -4ac, यह पूरा का पूरा b है, यह -4ac, यह अंडर रूट बी स्क्वायर -4ac, यह टोटल आपका b समझेंगे। तो इस फार्मूले के अनुसार यह b का स्क्वायर बटे जो यह आया है 4a, इसको हम उसी तरह से लिखेंगे, माइनस का स्क्वायर प्लस होगा, b का स्क्वायर हो जाएगा, यह माइनस रहेगा। ब्रैकेट इसलिए लगा रहा हूँ क्योंकि इसमें 2 पद हैं, इसीलिए ब्रैकेट लगा रहा हूँ। यह स्क्वायर करने दोनों हट जाएगा, बी स्क्वायर -4ac आएगा बटे यह 4a है। इसको और थोड़ा अगर हम सॉल्व कर लें, यह मूलों का योग को मिटा दे रहा हूँ, इसको हम और सॉल्व कर लें तो इसी प्रकार से यह दोनों रिजल्ट हम लिखेंगे। यह माइनस का स्क्वायर जो है यह प्लस हो जाएगा, यह b का स्क्वायर माइनस, यह माइनस की वजह से यह ब्रैकेट हम लगाएंगे, यह स्क्वायर है, स्क्वायर करने दोनों हट जाएगा, यह बी स्क्वायर -4ac बटे यह 4a का होल स्क्वायर। इस तरह से यहाँ होगा, यह माइनस अंदर लेकर जाएंगे, जब माइनस अंदर लेकर जाएंगे तो यह b का स्क्वायर, यह माइनस अंदर जाएगा तो यह -b का स्क्वायर बनाएगा और फिर यह माइनस अंदर जाएगा तो माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, प्लस 4ac, इस तरह से वैल्यू आएगी। और सबके बटे यह 4a का स्क्वायर, यह 4a का स्क्वायर, यह -b स्क्वायर प्लस b स्क्वायर कट जाएगा, क्या बचेगा 4ac बटे 4a का होल स्क्वायर, 4a का स्क्वायर, यह 4 से 4 कटेगा, एक a से एक कट जाएगा, बचेगा c बटे a। यह जो हमारा मूलों का जो गुणनफल आ रहा है अल्फ़ा इंटू बीटा, तो यह अल्फ़ा इंटू बीटा की वैल्यू जो है c बटे a आ रहा है। तो अगर हम समीकरण की बात कर लें, द्विघाती समीकरण ax स्क्वायर प्लस bx प्लस c बराबर 0, मेन द्विघाती समीकरण यही था। तो इसमें देखेंगे यह c यहाँ जो है अचर पद है, तो यह c की जो वैल्यू होगी वह अचर पद है, तो अचर पद बटे यहाँ देखेंगे तो x स्क्वायर का गुणांक a है, तो यह a को हम लिख सकते हैं, यह a को हम लिख सकते हैं x स्क्वायर का गुणांक। इस प्रकार से यह मूलों का गुणनफल का फार्मूला आया। तो यहाँ हम तीन चार बातें हम सीखे हैं, तो जिसमें से हम देखेंगे तो फर्स्ट बात तो यह अल्फ़ा, पहले तो यह x बराबर -b प्लस माइनस अंडर रूट बी स्क्वायर -4ac बटे
2a। ये तो हम श्रीधराचार्य सीखे हैं। एक तो अल्फा इंटू बीटा सीखे हैं। एक जो अल्फा धन बीटा बराबर माइनस बी बटे ए, यह 3 फार्मूला हुआ। एक तो यह कह लीजिए एक फार्मूला जिससे मूल या रूट इस तरह से निकालेंगे। अब हम आगे थोड़ा देखेंगे इसमें कि क्या किस तरह से है। तो हाई स्कूल के सिलेबस में द्विघाती सूत्र दिया है, उसके बाद गुणनखंड विधि द्वारा मूल ज्ञात करना, फिर विविधकर की प्रकृति विविधकर दिया है, फिर उसके बाद उसी में देखेंगे इसमें तो भाषा पर आधारित प्रश्न भी है, अनुप्रयोग भी है इस लेसन का। इतना टॉपिक यहाँ देखना है। तो इस वीडियो में हम लोग बस यहीं तक लग पड़ेंगे। अब आने वाली वीडियो में हम और आगे इससे आगे और अध्ययन करेंगे। यदि मेरी वीडियो आप लोगों को अच्छी लगे तो लाइक, कमेंट और सब्सक्राइब अवश्य करें। जय हिंद।